नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो यह घटना एक अश्विन नाम के लड़के के साथ में घटता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हॉरर से रिलेटेड वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अश्विन हैदराबाद के एक अच्छे खासे कंपनी में जॉब कर रहा था, लेकिन अश्विन अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए हर एक वीकेंड में जाया करता था। पिछले 3-4 महीने से वो अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए गया नहीं था। उनकी मम्मी फोन करती पूछती, बेटा तुम नहीं आ रहे हो, काफी टाइम हो गया, क्यों नहीं आ रहे हो। लेकिन अश्विन इस बात को टाल देता। वो कुछ ना कुछ बातें बना के वो टाल देता। कभी बोलता कि मुझे कंपनी से छुट्टी नहीं मिल रहा है, या फिर कभी अपने मम्मी को बोलता कि मम्मी जिस हाईवे से मैं जा रहा हूँ उस हाईवे में मेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ है जो मुझे जाने का दिल नहीं करता है। हम ये सारी बातें जब आपके पास आएंगे तो आराम से बताएंगे। उनकी मम्मी भी ज्यादा फोर्स नहीं करती और ऐसा करते करते अश्विन को काफी टाइम निकल जाता है। एक बार की बात है, अश्विन की मम्मी का फोन आता है अश्विन के पास। उनकी मम्मी बोलती है, बेटा तेरी दादी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ऐसा उतना भी खराब नहीं है, लेकिन तू आ जाता, तुझे देख लेती तेरी दादी, तो तेरी दादी का तबीयत में क्या पता सुधार आ जाए। ऐसे लोग कहते हैं कि बेटा बहू से ज्यादा प्यारा पोता होता है, एक बार आ जा। अब अश्विन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो कितने दिन अपने मम्मी पापा से मिलने नहीं जाता या फिर अपनी दादी से मिलने नहीं जाता। उसे जाना तो था, आज नहीं कल तो जाना ही था। तो अश्विन अपने कंपनी में छुट्टी के लिए अप्लाई करता है और कुछ टाइम बाद उसे छुट्टी मिल भी जाता है। अब अश्विन को जिस दिन जाने का था उस दिन अपना सारा सामान वगैरह पैक करता है। नाइट में 8-8:30 बजे अश्विन अपना गाड़ी में बैग वगैरह रखता है और वो निकल जाता है अपना गांव के लिए। उनके पास खुद का 4 व्हीलर था। अश्विन निकल तो गया था अपने घर के लिए, लेकिन उसे अच्छी तरीके से मालूम था कि इस हाईवे में, जिस हाईवे से मैं जा रहा हूँ, अगर मेरे से थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो एक्सीडेंट होने में टाइम नहीं लगेगा। तो उसने पार्किंग साइन ऑन करके रखा था ताकि पीछे वो लाइट से वो ब्लिंक करता रहे, ताकि लोगों को पता चले कि आगे भी एक गाड़ी चल रही है, ताकि कुछ मिसहैप ना हो जाए। वो आराम से गाड़ी चला रहा था एंड वो जो रास्ता था बहुत ज्यादा खाली था, बहुत ही कम लोग दिखाई दे रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ा ही होगा तभी अश्विन क्या देखता है कि लेफ्ट साइड में एक लड़की खड़ी है जो लिफ्ट मांग रही है। ये देखता है कि वो अच्छी खासी घर से है, ना तो उसके अंदर डर है ना कोई भय है। ये थोड़ा और आगे बढ़ के वो अपना गाड़ी रोक देता है और बैक मिरर से वो देखने लगता है, लेकिन वहां पे वो लड़की खड़ी नहीं थी। ये फिर लेफ्ट साइड पे ही देख रहा है कि शायद वो लड़की चल के आ रही है। वो देख रहा है और तभी राइट साइड पे खिड़की पे किसी ने नॉक करता है। वो लड़की बोलती है कि बस मेरा गांव थोड़ी दूर में है, क्या मुझे आप वहां तक लिफ्ट दे सकते हो? इतनी रात को यहाँ पे देखिए कोई भी नहीं है जो मैं और किसी से लिफ्ट। अश्विन अपने मन में ये सोचता है कि ये लड़की को इतनी रात में यहाँ छोड़ना भी अच्छी बात नहीं और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ आसपास कोई है भी नहीं। फिर उसे अजीब सा लगता है अश्विन को कि ये लड़की अच्छी घर की है, दिखने में अच्छी घर की लग रही है और वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। ना तो वहां पे उसका गाड़ी वगैरह खराब खड़ा पड़ा है। वो फिर खिड़की से बाहर झांक के देखने लगता है कि कहीं चोर लुटेरे तो नहीं खड़े हैं। उसको लिफ्ट देने के लिए अपना गाड़ी रोकता है तो चोर लुटेरे आके उनको लूट के चले जाते हैं, लेकिन अश्विन को दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर अश्विन बोलता है कि चलो ठीक है, आप आके बैठ जाओ, मैं आपके मंजिल तक पहुंचा दूंगा। वो लड़की गाड़ी पे बैठ जाती है। अब गाड़ी पे जैसे ही बढ़ती है तो अश्विन उनसे बातें करने लगता है कि आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो, इतनी सुनसान हाईवे में, वो भी अकेले। वो लड़की बोलती है कि आप जैसे राहगीरों का साथ ले लेके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, बस आप लास्ट थे, अब मुझे मेरा गांव तक छोड़ दीजिए, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अश्विन बोलता है हाँ हाँ वो तो मैं पहुंचा ही दूंगा, लेकिन आप यहाँ तक आई कैसे? वो लड़की बताती है कि मैं बहुत दूर रहती हूँ और वहाँ के लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और मेरे खुद के पापा ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं घर से भाग के आई हूँ। अश्विन अपने मन में ये सोच ही रहा था कि क्या वाकई में ये लड़की घर से भाग के आई है। तभी अश्विन को बैक मिरर पे फिर से उनको नजर पड़ता है, तो वो क्या देखता है कि जिस सीट पे वो लड़की बैठी है उसके बिल्कुल बाजू में सेम वही शक्ल की लड़की बैठी हुई है, लेकिन वो इस बार पूरे खून से लथपथ है।
अश्विन पूरा घबरा जाता है। वो अपना आंख दोबारा साफ करता है और फिर से जब पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पे कोई भी नहीं था, बस वो लड़की अकेले बैठी हुई है। अश्विन अपने मन में ये सोचता है कि शायद काफी रात हो गया है, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। उसी समय वो लड़की बोलती है कि क्या आप इस रास्ते से हमेशा आते जाते हो? अश्विन बोलता है कि हाँ, मैं अक्सर आया जाया करता हूँ, मेरा गांव है, मेरा घर है, मम्मी पापा से मिलने के लिए अक्सर आया जाया करता हूँ। पिछले 3-4 महीने से इस रास्ते से मैं गया नहीं हूँ। वो लड़की फिर से अश्विन से पूछती है कि क्यों, आपको क्या हुआ, तो नहीं आप इस रास्ते से आते जाते हो क्या? अश्विन बोलता है कि ऐसा कुछ हुआ था हमारे साथ में, मुझे हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए भी जाऊं, इसलिए मैं नहीं आ रहा था। अश्विन बोलता है कि आज जाके हिम्मत हुआ कि मैं अपने मम्मी पापा से मिलने जा रहा हूँ। वो लड़की तुरंत बोलती है कि क्यों, आपके मम्मी पापा के साथ में कुछ हुआ था क्या? अश्विन बोलता है नहीं, मम्मी पापा के साथ में कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस रास्ते में कुछ हुआ था। कि पूछती है उनसे कि क्यों, क्या हुआ था? अश्विन बोलता है कि वो बातें प्राइवेट बात है जो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। लड़की बोलती है कि आप बता देते तो अच्छा रहता, ऐसे रास्ता बहुत लंबा है, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ बताओ, कुछ बोलो, मेरे साथ कुछ बातें करो, मैं इतने समय से किसी से मिली नहीं हूँ, और अगर आप बता देते तो मुझे अच्छा लगता। अश्विन बताता है उस लड़की को कि पिछले 3-4 महीने की बात है, मैं अपने मम्मी पापा से जब मिलने के लिए जा रहा था तो इसी हाईवे पे रात के करीब 1-1:30 बज रहा होगा, मेरे गाड़ी के आगे और एक गाड़ी था जिसमें 4-5 नौजवान लड़के थे, उन लोग पूरा नशे में धुत थे। वही लेफ्ट साइड एक लड़की खड़ी थी जो लिफ्ट मांग रही थी, लेकिन मेरे आगे जो गाड़ी था और उसमें जो लड़के थे इतने नशे में थे कि उस लड़की को कुचल देते। मैं अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगाया, अपना गाड़ी को रोक दिया और उतर के जब मैं देखा तो वो लड़की एकदम अधमरी सी हो गई थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लड़की जी पाएगी। मेरा मन बहुत था कि मैं इसको उठा के अपने गाड़ी में डालूं और हॉस्पिटल लेके जाऊं, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि इसको अगर लेके जाऊं तो मेरा गाड़ी खून से भर जाएगा और कहीं पुलिस हमें ही गुनहगार समझ के अंदर ना कर दे। और उस लड़की को वहां पे उसी हाल में छोड़ के मैं वहां से निकल गया। जैसे ही ये बातें खत्म होती है पूरा गाड़ी में एकदम सन्नाटा सा छा जाता है। कुछ देर बाद अश्विन को एक दुकान मिलता है, एक छोटा सा स्टॉल था। अश्विन सोचता है कि अभी रास्ता बहुत लंबा है, कुछ पानी वगैरह का बोतल ले लेता हूँ, कुछ खाने पीने का सामान ही ले लेता हूँ। वहां पे वो गाड़ी रोकता है और उतरने का बाद उस लड़की को भी अश्विन बोलता है कि आप फ्रेश वगैरह हो जाइए। वो लड़की बोलती कि नहीं, आप जाइए, मैं यहीं पे ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना है। जब वो लड़की मना करती है तो वो गेट बंद करता है और वो जाता है स्टॉल के पास। वहां पे जाने का बाद अश्विन बोलता है कि भाई साहब, आप एक बोतल पानी दे दो, वेफर्स वगैरह दे दो, बिस्किट वगैरह दे दो, क्योंकि रास्ता अभी बहुत लंबा है। फिर उसने उस दुकानदार ने उसको सामान देने का बाद अश्विन को अजीब तरीके से घूर रहा था। अश्विन बोलता है कि भाई साहब, ऐसा क्यों घूर रहे हो आप हमें? वो दुकानदार पूछता है कि भाई साहब, आपका तबीयत तो ठीक है? अश्विन बोलता है हाँ, मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक है, क्या हुआ है? मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। अब दुकानदार अश्विन की तरफ देखते हुए अजीब ही तरीके से उनके गाड़ी की तरफ देखता है। तभी अश्विन बोलता है कि भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हो? आपके घर में माँ बहन नहीं क्या? आप पागल हो गए हो क्या? वो दुकानदार अश्विन से बोलता है कि लगता है कि आप पागल हो गए हो। वो दुकानदार अश्विन से बोलता है कि भाई साहब, सच में आप ठीक हो? कहीं दारू वगैरह पी के तो सफर तय नहीं कर रहे हो? अश्विन बोलता है नहीं, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आपका दिमाग ठीक है जब हमसे इस तरीके से बात कर रहे हो? वो दुकानदार बोलता है कि आप अपनी सामान लेके जाओ, हमें भी अपना दुकान बंद करना है, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ में? इतने दूर से कोई मुझे मिला नहीं था, अरे एक मिला इतनी मुश्किल से, वो भी अजीब ही तरीके से हरकतें कर रहा है। और ये सब बोल के वो अपने गाड़ी में बढ़ जाता। अब अश्विन को बस ये था कि जल्द से जल्द उस लड़की को उसके गांव तक छोड़ दे, क्योंकि वो लड़की ना तो ज्यादा बोल रही थी, ना ज्यादा बातें कर रही थी, पूरा शांत बैठी हुई थी। हाईवे उन लोग छोड़ चुके थे और जंगल के रास्ते से उन लोग निकल रहे थे। अश्विन दोबारा उस लड़की से कुछ बोलता, तभी वो लड़की बोल पड़ती है कि आपने क्यों नहीं बचाया उस लड़की को? बचाना चाहिए था ना, वो जी सकती थी, वो जीना चाहती थी, उनका मम्मी पापा होंगे, आपने क्यों नहीं बचाया? आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अश्विन उनको बोलने वाला था कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था,
मुझे डर था अपने अंदर में कि कहीं मैं इस वजह से मैं फंस ना जाऊं, लेकिन उससे पहले फिर से वो लड़की बोल पड़ती है कि आपने ऐसा क्यों किए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे मदद करना चाहिए था। आप भले ही पुलिस को भी फोन कर सकते थे कि यहाँ पे एक लाश पड़ा हुआ है, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। मैं जीना चाहती थी, मैं मरना नहीं चाहती थी, आप मुझे बचा सकते थे ना। अश्विन को अचानक से उनकी आंखें पूरा भारी होने लगता है, एकदम सा ऐसा लगने लगता है कि उनका मन अब उनके बस में है ही नहीं, उनको कोई अलग सा चीज अपने बस में कर रहा है। वहीं पे कहीं तो गाड़ी रोकी उसने और वो नीचे गिर जाता है। वो अपनी धुंधली आंखों से देखता है आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, एकदम अजीब सा दिख रहे थे। किसी के सर से खून बह रहा है, किसी का आंख निकला हुआ है, किसी का दांत टूटा हुआ है, किसी का सर फटा हुआ है। अजीब ही तरीके से सारे लोग दिख रहे थे और सारे लोग अश्विन से यही बोल रहे थे कि मेरा भी मौत यही हाईवे पे हुआ, लेकिन मुझे किसी ने बचाया नहीं। सारे लोग यही बोल रहे थे कि मेरा भी मौत इसी हाईवे पे हुआ, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बचाया। मेरा भी मौत इसी हाईवे पे हुआ, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बचाया। वो लड़की बोलती है कि मेरा भी मौत इसी हाईवे पे हुआ, लेकिन तुमने मुझे बचाया नहीं। मैं बच सकती थी, मुझे जीना था, मुझे मरना नहीं था। तुम मुझे छोड़ जाने के बाद यहाँ के जंगली जानवरों ने मुझे चीड़ फाड़ के खा लिया और आज मेरी ये हालत हुई कि मैं आज भटक रही हूँ। तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। ऐसा कहते कहते वो सारी आत्माएं बिल्कुल अश्विन के करीब आ गए। अश्विन अपने जान का भीख मांगने लगा कि मुझे छोड़ दो, आप जो बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा, आप लोग को जो चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ऐसा बोलते बोलते उनकी आंखें वहीं पे बंद हो जाती है और जैसे उनकी आंखें खुलती है वो वहीं पे अपने आप को पाता है जहाँ से उसने उस लड़की को पिकअप किया था। वहां से उसने अपना गाड़ी स्टार्ट किया जल्दी से और वहां से निकल गया। जब वो बैक मिरर पे फिर से देखता है तो वो देखता है तो वो साफ देख पा रहा था कि वो लड़की अब भी खड़ी है, वो लिफ्ट मांग रही है और वहां पे एक गाड़ी खड़ी है। वो लड़की अब की बार चलते हुए उस गाड़ी के अंदर जा रही थी। आज मैं इस वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहती हूँ कि आप अगर कहीं पे भी हो, अब अगर किसी भी मरते हुए इंसान को देख रहे हो, आप उस जगह पे खड़े हो तो उसे बचाओ, चाहे जैसे भी हो उसे बचाओ। क्या पता वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो या ना हो, लेकिन इस दुनिया में और भी बहुत सारे ऐसा लोग होंगे जिसके लिए वो इंसान बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों ये घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।